आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है उपासना के साथ भावना भी। उपासना के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उसमें केवल पूजा परक कर्मकांड ही काफ़ी नहीं, वरन साथ में भावनात्मक समावेश भी होना चाहिए। ज्यों त्यों कुछ पूजा पत्री कर देने, थोड़ा जप कर लेने मात्र से काम नहीं चलेगा। आमतौर से लोग इतना ही करते हैं और समझ लेते हैं कि उनकी उपासना पूर्ण हो गई है। कर्मकांड पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग तो है, पर उतने भर से उपासना में पूर्णता नहीं आ सकती। उपासना के हर कर्मकांड के साथ आवश्यक भावनाओं का समन्वय रहे, तभी उनमें प्रखरता आएगी। श्रद्धा में विश्वास का समुचित पुट रहना चाहिए। उपेक्षा, अवज्ञा और कौतूहल की तरह विधि विधान की लकीर पीट लेने से काम नहीं चल सकता। शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ आत्मिक उद्गारों का समन्वय भी अमिट है। उसी आधार पर उपासना प्राणवान बनती है। इसलिए हम सदा से इस बात पर जोर देते रहते हैं कि कोई साधक केवल मात्र पूजन जप कर लेने से संतुष्ट न हो जाए, अन्यथा उसे वैसे ही खाली हाथ रहना पड़ेगा जैसे कि और हजारों लाखों लोग निराशा के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। हमने अपने जीवन का लगभग सारा ही समय उपासना में लगाया है और मंथन, चिंतन, मार्गदर्शन, अध्ययन एवं अनुभव के आधार पर यह पाया है कि उपासना में पूजा के अतिरिक्त भावना और साधना का भी समन्वय होना चाहिए, तभी वह अमित परिणाम प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकती है। जितना ध्यान पूजा पद्धति पर दिया जाता है, उससे भी अधिक भावना तथा साधना पर दिया जाना चाहिए। तीनों का सम्मिश्रण जहाँ भी होगा, वहाँ सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। हमने अपना जीवन प्रयोग इसी क्रम पर आधारित रखा है और संतोषजनक परिणाम प्राप्त किया है। जिन लोगों की एकांगी उपासना रही, जो मात्र पूजा पद्धति को सब कुछ समझते रहे हैं और उसी में संलग्न रहे हैं, वे हमसे अधिक श्रम करते रहने पर भी आज खाली हाथ हैं। हमारा व्यक्तिगत अनुभव और शास्त्रों तथा ऋषियों का निर्देश समग्र साधन करने के पक्ष में है। हमारा अटूट विश्वास है कि यदि सर्वांगपूर्ण उपासना थोड़ी भी की जाए, वह आश्चर्यजनक परिणाम उत्पन्न करेगी। उसके विपरीत एकांगी पूजा पद्धति तक सीमित रहा गया तो किसी महत्वपूर्ण परिणाम की आशा नहीं की जा सकती। उपासना में भगवान और साधना का जो जितना समन्वय कर लेगा, उसका श्रम उतना ही सार्थक होगा। यह एक सुनिश्चित तथ्य है और उसकी उपेक्षा किसी भी विवेकवान आध्यात्मवादी को नहीं करनी चाहिए। उपासना की भांति ही साधना भी आत्मिक प्रगति का अनिवार्य अंग है। जीवन शोधन और परमार्थ प्रक्रिया का समन्वय करने से साधना का प्रयोजन पूरा होता है। जिस प्रकार उपासना को पूजन, जप और ध्यान इन तीनों भाग में बांटा जा सकता है, उसी प्रकार आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण साधना के अविच्छिन्न अंग हैं। भगवान के स्मरण पर जितना ध्यान आवश्यक है, उतनी ही आवश्यकता जीवन शोधन की भी है। आदर्शवादी उत्कृष्ट जीवन आस्तिकता का सबसे प्रमुख प्रमाण है। ऐसे भक्त जो अपने आचरण की शुद्धता लेकर ईश्वर के सम्मुख उपस्थित होते हैं, अपने प्रभु को प्रसन्न एवं द्रवित करने में
निस्संदेह सामर्थ्य होते हैं। साधना जीवन शुद्धि, जिसमें आत्मशोधन और परमार्थ दोनों ही सन्निहित है, उपासना की सफलता का पथ प्रशस्त करती है। जमीन अच्छी हो तो बीज उगने में सरलता होती है। भूमि बहुत दाम की खरीदी जाती है। बहुत परिश्रम उसको उर्वर बनाने में किया जाता है। खाद, पानी, जुताई, मेड़बंदी आदि की भारी व्यवस्था बनाकर उस जमीन को जब उर्वर बना लिया जाता है, तब कोई भी फसल उसमें बोई उगाई जा सकती है। साधना भूमि निर्माण और उपासना बीज बोना है। बीज बोना थोड़े खर्च में पूरा हो जाता है। इसी प्रकार उपासना घंटे आधे घंटे करने से काम चल जाता है, पर साधना में 24 घंटे निरत रहना पड़ता है। हर घड़ी यह ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी समय कोई अनुचित विचार या कार्य अपने से न बन पड़े। अधिक पुरुषार्थ इसी में करना होता है। उपासना में भावना का और साधना में विवेक का समावेश करना होता है। भावना उपासना को और विवेकशीलता साधना को समग्र बनाती है। इसीलिए अपने आध्यात्मिक क्रियाकलापों में इनका जुड़ा रहना आवश्यक है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।